हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आपके ये 1.4 का कहूं या आप कहूं कि इस पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का यानी पूरे संभावना चैप्टर का ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। जुलाई 18, मार्च 18, ये जुलाई 18 में ये वाला भी आया था और मार्च 22 में भी आया था, जुलाई 22 में भी आया था। राइट। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या होता है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है पहले तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो, फिर फॉर्मूला के बेस पे आपको सॉल्व करना होता है। तो इसमें जो आपका मेन काम होगा वो बस इतना होगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले लिखा है एक यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश की किसी दो घटनाओं के लिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। फिर आगे लिखा हुआ है पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5। क्या लिखा हुआ है? पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/5। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है तथा पी बी बाई ए इज इक्वल टू 3/4 है। क्या लिखा हुआ है? पी पी बाई ए इज इक्वल टू 3/4। राइट, 3/4 हो तो पी ऑफ ए बाय बी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें बोला है कि फाइंड आउट करके बताओ कि ए बाय बी जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपको फाइंड आउट करना है वो है क्या। तो आपको ए बाय बी फाइंड आउट करना है। और अगर ए बाई बी की फॉर्मूला की बात करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया था आपको कि पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अगर देखने जाओगे तो आपके पास पी ऑफ बी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पी ऑफ बी है 3/5। पर आपके पास जो है पी ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल नहीं है। मतलब पहले आपको फाइंड आउट करना होगा ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास एक जानकारी और दिया है, बी बाई ए दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी बाई ए, तो बी बाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए है तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? पी ऑफ ए। राइट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बी बाई ए की वैल्यू है 3/4। क्या है? 3/4 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमको फाइंड आउट करना है, ये हमें पता ही नहीं है। फिर है डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, और ए की वैल्यू है 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। अब होता क्या है कि जब भी ऐसा आता है कि मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा हुआ फिर उसके इज इक्वल टू करने कोई वैल्यू लिखा हो और डिवाइड में करके डिवाइड में भी हो, यानी डिवाइड के भी डिवाइड में हो, तो ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ जो तुमको याद रखना है। डिवाइड के भी डिवाइड में हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टाइम सीधा सीधा लिखेंगे। सीधा सीधा लिखेंगे। वैसे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, क्रॉस एंट्री करते हैं। पर इस केस में क्या होगा, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो उसमें हम सीधा सीधा लिखेंगे। अब सीधा सीधा का मतलब क्या है? 3/4 इंटू 2/3, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर तो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, लेकिन कैसे होगा? सीधा सीधा होगा। यानी 3/4 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली 2/3 लिख देना है। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया आपका जो ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्यूशन। अब ये ऐसा क्यों हुआ है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी यहीं पे करते आगे बढ़ते उसके बाद मैं बताता हूँ। और उसके बाद हो जाएगा ये 6/12। अभी 6/12 है और डिवाइड की भी डिवाइड में है, तो मैंने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। 6/12 और ये चला जाएगा 5 ऊपर, यानी मल्टीप्लाई बाई 5/3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 10/12, नहीं 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 रुक जाओ। हाँ, 10/5 5 2 जा 10, तो 10/12 कितना हो जाएगा? 12। अगर 10/12 को देखोगे तो इसमें थोड़ा कटपिट हो सकता है। और कटपिट में क्या होगा, यहाँ पे कट करोगे तो ये 5 2 जा
10 और ये हो जाएगा 6 2 12, यानी जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। क्लियर है इतना, समझ में आया? तो यहाँ पे जो मेन इस क्वेश्चन में आपको समझाना था वो ये था कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड के भी डिवाइड में हो तो उसको हमें सीधा सीधा कॉपी कर देना होता है। ये ऐसा क्यों हुआ थोड़ा मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी दो पॉइंट को। ठीक है, इसी दो पॉइंट को मैं वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 3/4 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई 2/3। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब डिवाइड में होता है तो ये चला जाता है ऊपर, यानी जो हमारा नया क्वेश्चन बनेगा, नया फॉर्म बनेगा वो 3/4 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 क्या हो गया ऊपर आ गया है, या ऐसे कहो या तो ऐसे कहो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू 3, और उसके डिवाइड में 2 तो रहने वाला ही है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 ऊपर जाएगा और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वापस अगर मैं बताऊं तो 3/4 इंटू ये 2 ऊपर गया तो 2 ऊपर आया और 3 नीचे आया, यानी 2/3। तो अगर ये देखोगे ये सेम टू सेम इसके जैसा है कि नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्ट हमें क्या कर देना है, सीधा सीधा लिख देना है। सीधा सीधा मतलब जैसा डिवाइड में लिखा है वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यदि ए एम तथा एफ के लिए तीन अपने पास पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर पहले 6 लिख देता हूं। P ऑफ m इज इक्वल टू P ऑफ f इज इक्वल टू 1/2। पहला क्या लिखा हुआ था, P ऑफ f इज इक्वल टू 1/2, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम एफ इज इक्वल टू 1/2। फिर उसके बाद लिखा A/m इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे लिख देता हूँ P ऑफ A/m इज इक्वल टू 1/10, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर बोला है P ऑफ A/f इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे बोला है P ऑफ A/f इज इक्वल टू 1/2, कितना लिखा हुआ है 1/2। उसके बाद बोला है ए इंटरसेक्शन एम और ए इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करो। अब दो चीजें बोला है, ए इंटरसेक्शन एम ये क्या होगा ये फाइंड आउट करो, फिर ए इंटरसेक्शन एफ ये क्या होगा ये भी फाइंड आउट करो। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो प्रॉपर वैल्यू दिया हुआ है, ए बाई एम और ए बाई एफ का। और हमें पता है ए बाई एम में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ए बाई एम इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम, यानी जो वैल्यू यहाँ पे होता है दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाय पी ऑफ एम। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाले का सॉल्यूशन बताता हूँ तो ये क्या होगा पी ए बाय एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। राइट, ये ऐसा हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि अपने पास ना m की वैल्यू है और ना ही अपने पास f की वैल्यू है, तो ये कहां से आएगा। तो m और f अगर यहाँ पे देखोगे तो दिया हुआ है, और ये मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया कि जब भी ऐसा पॉइंट आता है, यानी इस तरह से 2 से 3 पॉइंट जो है वो एक साथ लिखे हों, तो हमेशा वैल्यू के साथ हम इक्वल करके लिखेंगे, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो पहले 1 एंड 3 कर लेंगे, फिर 2 एंड 3 कर लेंगे। तो 1 सॉरी, तो यहाँ पे P ऑफ M लिखोगे तो 1 के साथ 3 लेना था, यानी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे P ऑफ F लिखोगे तो ये भी हो जाएगा 1/2, यानी P ऑफ M इज इक्वल टू 1/2 हो गया और P इज इक्वल टू F इज सॉरी P ऑफ F इज इक्वल टू भी 1/2 हो गया। अभी क्या कहते हैं वैल्यूज रखते हैं, A बाई M की वैल्यू है 1/10 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू P ऑफ M की वैल्यू क्या है 1/2। अब देखो फिर से सेम टू सेम पिछले सवाल के जैसा आया कि नहीं आया, जो पिछले सवाल में जो पॉइंट मैंने बताया सेम टू सेम वही आया कि नहीं आया। पिछले सवाल में मैंने यही बताया था कि जब भी ऐसा पॉइंट आता है तो हमें याद रखना है कि डिवाइड में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम हमें सीधा सीधा लिखना होता है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि यानी ये जो वैल्यू है यही सीधा सीधा कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे सेम टू सेम आया, तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/2। फिर ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन M, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/20। ये हो गया आपका A इंटरसेक्शन M की वैल्यू, क्या हो गया ये A इंटरसेक्शन M की वैल्यू। अब उसी तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं, तो A बाई F की वैल्यू जो है वो है 1/2।
1/2 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F। अच्छा, P ऑफ F की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया, और वो क्या निकाला है, 1/2। फिर से वही करो, उठा के सीधा सीधा कॉपी कर देना, 1/2 ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन F। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया हमारे दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमारे पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये हमारे दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर दोनों ही क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो दोनों का दोनों जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा डिक्टो जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये सॉरी ये सॉल्यूशन वाला पेज खोल दिया मैंने, इसमें देखते हैं। एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मार्च 18 में पूछा था, तो मैं सोचा वो भी बता देता हूँ आपको। ये रहा, यादृच्छिक योग के निर्देशावकाश की दो घटनाएं ए और बी के लिए P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 7/25 है, B बाई ए इज इक्वल टू 5/12 है, A बाई बी इज इक्वल टू आपका 1/2 है। तो ये हमको वैल्यू दिया है, फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B और P ऑफ B, राइट। तो पहले मैं क्वेश्चन पूरा कॉपी कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको लिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा, आई मीन समझने में आसान है, मुझे बार बार स्क्रीन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देता हूं। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 7/25, पी बी बाई ए इज इक्वल टू 5/12, ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2। देन फाइंड आउट, यानी हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी और P ऑफ बी, राइट। ये दो चीजें हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आपको जो ढूंढना हो, ठीक है, आपका जो सवाल हो, पहले उस सवाल को देखो कि क्या है, ये ए है, ए इंटरसेक्शन बी। और आपको पता है कि इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है, यानी बी बाई ए या ए बाई बी, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। या तो मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं, किसके, ए बाई बी की। तो ए बाई बी का भी फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। अगर दोनों ही फॉर्मूलों को ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो मुझे A बाई बी अगर यहां से मिल जाता है, तो A बाई बी की वैल्यू में रख के यहाँ पे P ऑफ B निकाल सकता हूं। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले मुझे इस वाले डब्बे को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा P ऑफ A। तो मेरे पास P ऑफ A नहीं है, तो P ऑफ A कहां से मिलेगा। तो P ऑफ A के लिए अगर इस पे ध्यान से देखोगे, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है A डैश इज इक्वल टू 7/25। तो जैसा कि आपको पता है A डैश का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं बोलूं P ऑफ A डैश का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ये होता है P ऑफ A माइनस, सॉरी सॉरी, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखता हूँ A डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू 1 - P ऑफ A डैश। यानी ये कन्वर्ट कर दिया मैंने डायरेक्टली P ऑफ A में। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है, यानी कि जो मेन फॉर्मूला जो मैं लिख रहा था वही है, वो ये है कि P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 - P ऑफ A। अब ये कैसे होगा, लेकिन मुझे तो फाइंड आउट करना है P ऑफ A। तो पहले काम करते हैं, रहने दो, मैं इसको तुम्हें इसी हिसाब से सॉल्व करके बता, कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि P ऑफ A डैश क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था P ऑफ A डैश होता है 1 - P ऑफ A। क्या होता है, 1 - P ऑफ A। P ऑफ A डैश की वैल्यू है 7/25 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A। अब ये जो माइनस P और P ऑफ A है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि P ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 - 7/25। क्या हो जाएगा, 1 - 7/25। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा P ऑफ A इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 - 7/25। इट मीन्स 18/25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 18/25, ये हो जाएगा हमारा P ऑफ A। क्लियर है, P ऑफ A कितना आ जाएगा, 18/25। अब इसको वैल्यूज को रख देते हैं, तो P B/A है 5/12, कितना है 5/12 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B
डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए कितना निकाला हम लोगों ने 18 डिवाइडेड बाय 25। जैसा कि ऑलरेडी मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बोला कि जब भी ऐसा आएगा तो पूरा का पूरा तुम्हें क्या करना है, उठा के इधर रख देना है। इन सेम वे इसमें भी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा उठा के बस हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा देखो वो कैसा बनेगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12 into 18 divided by 25 is equal to P of A intersection B। क्या हो जाएगा, 5/12 और ये ऊपर पूरा का पूरा वैसे ही हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 5 एकम 5 और 5 25, और ये कट करोगे तो 3 छक 18 और 2 छंग 12, यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो 3/10 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3/10। देखो ये 3 है और ये 5 दूना 10 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है बेसिकली वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 3/10। कितना आ जाएगा वो, 3/10। क्लियर है इतना। अभी हमें मिल गया है A इंटरसेक्शन B, जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें से एक की वैल्यू तो हमें मिल गई है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है इतना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर आ गया 3/10। अब क्या करते हैं, इस वाले में वैल्यू को रखते हैं, तो ए बाई बी का कितना है 1/2, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी का हमें पता चल गया है 3/10। कितना होगा 3/10, और डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा पी ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे वाली सिचुएशन में क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। याद रखना है कि जब भी ऊपर वाले में ऐसा हो डिवाइड वाला, तो जो नीचे डिवाइड में होगा वो मेन वाले डिवाइड के नीचे आ जाएगा। यानी इसका जो सॉल्यूशन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, 1/2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू पी ऑफ बी। कैसा हो गया ये जो है वो 10 वो नीचे आ गया, तो 10 इसकी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और 3 ऊपर अकेला रह गया। अब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो कैसे होगा, ध्यान से सुनना, ये चला जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये 10 ऊपर जाएगा, यानी 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू पी ऑफ बी। ठीक है, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये है 3 है, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से 3 लिख देता हूँ। कट करोगे तो 2 1 कम 2 और 5 दूना 10, क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 और 5 दूना 10। अगर इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 5/3 कैसे हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ उल्टा कर दिया मैंने। हाँ देखो यहाँ पे उल्टा क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पी ऑफ बी जो है वो डिवाइड में है, पी ऑफ बी का है डिवाइड में है, और मैंने यहाँ पे अकेला लिख दिया, यानी ये 1 डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी बचेगा। इसको मैं थोड़ा कट पिट कर देता हूँ, क्या ये थोड़ा साफ सुथरा रहेगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एक सेकेंड, लाइन जो है मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस देखना कैसे होगा, 1/2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू पी ऑफ बी। थोड़ा क्लियर मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा पूरा इंटू 10 इंटू पी ऑफ बी, कुछ ऐसा ही होगा, राइट। और ये हो जाएगा इसकी इधर, यानी 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 में डायरेक्टली लिखता हूँ। अब क्या हो जाएगा P ऑफ B, क्या हो जाएगा P ऑफ B इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आ जाएगा डिवाइड में। अभी कट पिट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी कि P ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 3/5। क्लियर हुआ इतना, तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। देखो इस क्वेश्चन में मैंने 2 गलतियां की है, मैं दोनों गलतियां आपको बता देता हूँ। एक ये कि मैंने पुराने फॉर्मूले के बदले में मैंने सोचा कि जो नया फॉर्मूला बुक में लिखा वो इस्तेमाल करूं, पर आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी नई चीज करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश यही करना है कि हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, हम हमेशा उसी चीज को फॉलो करेंगे जो हमारा हथियार है, और हमारा हथियार है बेसिक्स। ठीक है, हम बेसिक्स को ही लेके चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे मैंने बेसिक्स को लिया तो सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कम की तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, तो मैंने फिर से वापस बेसिक का इस्तेमाल किया, जैसे जो बेसिक मैथ होता है उसका इस्तेमाल किया, तो ये भी सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल आपके 3 क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें से आपका पहला है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिखा है, क्या लिखा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कौन सा था, ये एग्जाम्पल नंबर 29। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर 29 था, एग्जाम्पल नंबर 29। और ये तीनों का तीनों जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे गए क्वेश्चन है।
तो उम्मीद करता हूँ कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना जो भी प्रॉब्लम हो, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि स्टेट का पूरा जो सिलेबस है वो पार्ट 2 का कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। बाकी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वहां नहीं कर रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका पॉइंट जो है, सॉरी, लिंक जो है वो मैंने दे दिया है। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यानी आपके पास काफी सारी फैसिलिटीज हैं मुझे मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। पर कमेंट में करोगे तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। रीजन ये है, तो दूसरे बच्चों को भी दिखेगा कि हाँ सर जवाब देते हैं जब कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है, तो उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा। ओके, चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।